नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से मतलब तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है। लास्ट जो वीडियो पोस्ट हुई थी वो हुई थी दिवाली के आसपास। तो दिवाली के आसपास जो लास्ट वीडियो पोस्ट हुई थी उसके बाद थोड़ा-सा वाइफ़ को डेंगू की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी भी मतलब है कंटिन्यू प्रॉब्लम थोड़ी-सी, बट ठीक है। मतलब नाउ शी इज़ अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल। तो कोई बात नहीं, हमको यहाँ पे आगे काम कंटिन्यू रखना चाहिए अपना। और नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस कि मैं यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर अब वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे थे तो यहाँ पर जो एफ आई की पोजिशंस थी वो तकरीबन 70,000 के आसपास जो थी वो बेरिश पोजीशंस थी, जिसका एवरेज था 17,850। ठीक है। तो हम सबसे पहले इनकी पोजीशंस देख लेते हैं, एफआईएस की पोजीशंस हैं क्या और इन्होंने क्या किया अपनी ये शॉर्ट पोजीशंस के अंदर, ताकि हम वहीं से स्टार्ट कर सके जहां से हमने क्या कहते हैं छोड़ा था। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इनकी पोजीशंस को ही। तो एफ जो हैं उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो हम चेक कर लेंगे। फिर हम उनका चेक करेंगे कि यहाँ पर उनके इस वक्त कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट की एक्सपायरी थी 27 ऑफ अक्टूबर को, उन्होंने अपनी सारी की सारी पोजीशंस जो है वो क्लोज कर दी थी। और उनकी सारी की सारी पोजीशंस जो हैं वो कहाँ किस लेवल पे क्लोज हुई वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो इनका एवरेज था वो था 17,850 का, जहाँ जिस लेवल के आसपास वो लोग शॉर्ट थे, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। और आप अगर देखेंगे कि 27 तारीख को जो यहाँ पे एक डिप आया था, जो कि डिप था 17,640 का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर जो डिप आया था 27 तारीख को वो थी 25-26। हाँ, ये 27 तारीख को जो डिप था वो गया था आपका 650 तक। ठीक है। तो 17,650 तक यहाँ पर मार्केट गया था और वहां पर आखिरी के आधे घंटे में शॉर्ट कवर हो गए थे सारे के सारे। तो जब वो एफ थे वो अपने जो शॉर्ट थे 70,000 पोजीशन जो उनकी थी एफ की, वो सारी की सारी जो पोजीशंस थी वो क्लोज कर दी गई 27 तारीख को, एक्सपायरी डे वाले दिन। क्योंकि हम जानते थे ये पोजीशंस जो हैं वो अक्टूबर सीरीज की ही हैं। तो अक्टूबर सीरीज जो है वो 27 तारीख को ख़त्म भी होनी थी क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। तो 27 ऑफ अक्टूबर को जितनी भी पोजीशन थी शॉर्ट पोजीशन सारी की सारी क्लोज कर दी उन्होंने, कोई भी रोल ओवर नहीं किया अपनी शॉर्ट पोजीशंस का। और यहाँ पर मार्केट जो है आपका मतलब उस दिन जो क्लोज हुआ, फिर आप जानते हो मतलब 17,750 के आसपास ये क्लोजिंग हुई थी एक्सपायरी डे वाले दिन। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जितनी भी शॉर्ट पोजीशंस थी 70,000 वो भी अक्टूबर सीरीज की ही थी। तो ये मजबूरी थी एफ के कि वहाँ पर उनको वो चीज़ पोजीशंस क्लोज ही करनी थी। वो रोल ओवर भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने रोल ओवर नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने 200 पॉइंट के प्रॉफिट के अंदर ही मात्र केवल 200 पॉइंट का ही प्रॉफिट उनको मिला इन पोजीशंस के अंदर जो भी इनकी शॉर्ट पोजीशंस थी, और वो प्रॉफिट में निकल गए। तो ये थी पोजीशंस जो हम अपडेट करते आ रहे थे अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। और फिर उन्होंने क्या किया, जो रोल ओवर किया उन्होंने, रोल ओवर होता है दोस्तों के जो भी पुरानी पोजीशंस हैं, जो भी लॉन्ग पोजीशंस बनती हैं पुराने मंथ के अंदर फ्यूचर्स के अंदर, और लॉन्ग बनते हैं या शॉर्ट बनती है, दोनों पोजीशन वो बना के रखते हैं एफ लोग। अब रोल ओवर वो नेक्स्ट मंथ के व्यू के हिसाब से वो अपनी कौन सी पोजीशंस को रोल ओवर कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर अगर हम देख लें तो हमारा उनको मतलब ट्रैक करना आसान हो जाता है। तो एफ ने जो फ्यूचर्स के अंदर नवंबर मंथ के लिए जो रोल ओवर किया है वो मैंने आपको समझा देता हूँ कितनी पोजीशंस रोल ओवर की हैं और क्या पोजीशंस उनकी इस वक्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 27 तारीख को सारी की सारी पोजीशंस क्लोज कर दी गई थी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है। तो इस वक्त उनकी कोई भी बियरिश पोजीशंस नहीं है। दूसरी चीज, 27 तारीख को जो इनकी ऑन हैंड पोजीशंस रिमेनिंग बची थी जो कि इन्होंने रोल ओवर की है, वो है 33,500 पोजीशंस, जो कि बुलिश पोजीशंस है। ठीक है। तो जो बुलिश पोजीशंस है वो कितनी है इस वक्त, जो कैरी फॉरवर्ड की गई थी 33,500, यानी कि वो नवंबर मंथ के लिए बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके रोल ओवर करके चले गए थे और बेरिश पोजीशंस को उन्होंने रोल ओवर नहीं किया था। दूसरी चीज, इन्होंने आज के दिन भी इन्होंने मतलब पोजीशंस कुछ ऐड की हैं। तो आज के दिन और पुरानी जो पोजीशंस है दोनों को मिला के जो इनकी टोटल पोजीशंस बन चुकी हैं वो बन चुकी हैं तकरीबन 39,000 के आसपास। और इनका जो एवरेज लेवल है, जिस लेवल के ऊपर वो बुलिश है, जो एक एवरेज लेवल होता है ना, तो वो इनका निकल के आ रहा है 17,497।
तो यानी कि अभी जो भी इनकी बुलिश पोजीशंस हैं वो सारी की सारी प्रॉफिट में ही हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, क्योंकि मार्केट जो है अभी क्लोजिंग कर गया है 18,012 के आसपास। तो 600 पॉइंट मतलब 500 पॉइंट के प्रॉफिट में ये आ चुकी हैं पोजीशंस, और अभी जो नवंबर मंथ है उसका केवल 2 ही दिन बीता है। ठीक है, तो ये भी बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस में भी प्रॉफिट कमाया एफआईआईज ने, और यहाँ पर लॉन्ग में भी वो इस वक्त प्रॉफिट में ही है। तो अब ऑलवेज एफआईआईज प्रॉफिट में होते हैं, हमारे चैनल के थ्रू आपको पता रहता है। तो ये उनकी सिचुएशन है मार्केट में, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया दिवाली के बाद, और वो मैंने आपको सारा का सारा अपडेट कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जो सिचुएशन करंट में है वो यहाँ पर आपको दिख भी रही है। तो एफआईआईज इस वक्त बुलिश साइड में बैठ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने रोल ओवर जो है किया है लॉन्ग साइड के पोजीशंस का। देख लेते हैं आज उन्होंने ऑप्शंस में क्या पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हैं। तो ऑप्शंस में भी जो एफआईआईज हैं वो इस वक्त बुलिश ही दिख रहे हैं, उन्होंने पुट सेलिंग की है आज के दिन, और प्रोप्राइटर्स ने भी बुलिश पोजीशंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड की हैं। इन्होंने दोनों ने पुट सेलिंग की है। ह्यूजली बेरिश हैं कौन? रिटेल ट्रेडर्स इस वक्त, क्योंकि वो लोग बेरिश होके बैठे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, ओरिजिनल चैनल के साथ जुड़िएगा। कुछ फेक चैनल्स भी हैं हमारे, जो कि हमारे नाम से बनाए गए हैं, उनसे बच के रहिएगा, ये फेक चैनल्स हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो फ्राइडे को ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया था कि मार्केट के अंदर 17,700 के आसपास आपको शॉर्ट में नहीं रहना है। ये चीज़ आपको अपडेट करी गई थी, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा सपोर्ट का था लेवल, और यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली जो है इस वक्त 300 पॉइंट का बाउंस कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ। और आज भी मैंने आपको यही अपडेट किया था कि जब तक मार्केट 17,700 के नीचे क्लोज ना कर दे, आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी है, और केवल केवल और केवल बाय ऑन डिप का ही सहारा लेकर मार्केट के अंदर काम करना है। तो हम फ्राइडे से ही 17,700 के लेवल से ही यहाँ पर शॉर्ट में नहीं है, ये आपको पब्लिकली बताया गया था फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ओरिजिनल चैनल के साथ ही जुड़ना। ओरिजिनल चैनल के अंदर आपको तकरीबन 6.9 के तकरीबन 7,000 के आसपास सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था अपडेट जो कि मैं आपको बता रखा था 17,700 के आसपास से ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी जो मार्केट है वो 18,000 के ऊपर क्लोज कर चुका है, तो तकरीबन 300 पॉइंट के बेनिफिट में आप होंगे। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे प्राइडेशन की बात करूँ तो प्राइडेशन जो है वो इस वक्त बुलिश नजर आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे प्राइडेशन के अंदर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ ऐसा नहीं है, कैंडल अच्छी है। कुछ गैप्स हैं, डेफिनेटली हैं, ये 100-150 पॉइंट का गैप यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर भी कुछ गैप है 200-300 पॉइंट का, बट ये गैप फिल कब होगा ये देखेंगे हम खुद, जब एफआईआई नीचे लेके आएंगे, या जब भी एफआईआईज बेरिश टर्न होंगे तभी ये गैप फिल हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर ये गैप फिल नहीं होंगे आसानी से, क्योंकि एफआईआईज ही मार्केट को ड्राइव करने वाला बंदा है, और एफआईआईज ही अभी इस वक्त बुलिश बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो है कैंडल जो है अच्छी बनी है, और यहाँ पर बेरिश पोजीशंस लेनी ही नहीं है 17,600 700 के आसपास से। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है, पहले फ्राइडे से ही हमने क्लियर कर रखा है। बात करते हैं ऑप्शन चेन में। यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं बड़े प्लेयर, तो बड़ा प्लेयर इस वक्त बुलिश बैठा ही हुआ है, फ्यूचर्स के अंदर भी ऑप्शन के अंदर भी। तो ये दोनों केसेस के अंदर बुलिश बैठा हुआ है। एक पैटर्न और मुझे नजर आया है एफआईआईज का। एफआईआईज 24 यानी कि दिवाली के दिन से ही यहाँ पर बाइंग करना चालू कर चुके हैं, वो भी इक्विटी सेगमेंट के अंदर। याद रखना इस चीज को, आज भी उन्होंने 4,000 करोड़ की बाइंग की है, और पिछले महीने मतलब जो 24 तारीख से उन्होंने बाइंग शुरू करी और 31 तारीख तक जितना भी उनका फिगर था, ओवरऑल फिगर जो है वो अक्टूबर का, वो टर्न हो चुका है बुलिश साइड के अंदर। तो ये भी एक पॉजिटिव मार्केट के लिए है। तो इस वक्त इक्विटी सेगमेंट में भी वो लोग बाय कर रहे हैं, इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो व्यू बन रहा है एफआईआईज का, वो इस वक्त बुलिश बन रहा है, और वो बुलिश साइड में बैठे हुए हैं। प्राइडेशन प्लस डाटा दोनों दोनों बुलिश हैं इस वक्त। ऑप्शन चेन की बात करता हूं तो ऑप्शन चेन यहाँ पर मुझे बुलिश नजर आ रही है, क्योंकि पुट सेलिंग की है बड़े प्लेयर्स ने। साफ साफ आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर सारे के सारे कॉल राइटर जो है वो निकल के भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट रुक नहीं रही है, और मार्केट ने आज भी आखिरी के आधे घंटे के अंदर अपसाइड रैली दिखाई थी। दूसरी चीज, यहाँ पर जो फाइनल एक रेसिस्टेंस बचा हुआ है वो केवल और केवल 18,000 के आसपास ही है, और रेसिस्टेंस के आसपास ही मार्केट ने आज क्लोज भी किया है। और अगर यहाँ से और फर्दर पोजिशन क्लोज होती हैं तो मार्केट और भी अच्छी 100-150 पॉइंट की रैली अपसाइड दिखा
सकता है। फाइनली जो पुट राइटिंग की गई है, वो 16,900 और 17,000 के आसपास की गई है। ये पुट राइटिंग मुझे नजर आ रही है जो कि बड़े प्लेयर्स ने की है। तो इस एक्सपायरी, ये जो एक्सपायरी है, थोड़ा सा अभी बुलिश एक्सपायरी ही दिख रही है मुझे। बाकी देखते हैं कि कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं होते आगे जाके डाटा पॉइंट्स के अंदर। फिलहाल तो डाटा पॉइंट्स बुलिश ही नजर मुझे आ रहे हैं। 18,000 के ऊपर जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है दोस्तों, वो है 18,200 के आसपास ही है। तो यहाँ पर अगर 18,000 के ऊपर मार्केट टिक जाता है तो आपको 150 से 200 पॉइंट की रैली आराम से मिल जाएगी। और 18,200 के आसपास इस हफ्ते का अगर कोई ट्रेड है आपका तो वो बुक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है। तो ये टोटल एक्सपायरी इस एक्सपायरी के लिए ही है कि 18,200 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है, तो अगर आपकी कोई बुलिश पोजीशंस है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि एक्सपायरी के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर भी करते हैं। तो ओवरऑल जो है वो सिचुएशन इस वक्त ऑप्शन चेन में, फ्यूचर्स में हर तरीके से यहाँ पे बुलिश है, प्राइसिंग के हिसाब से भी बुलिश है। तो यहाँ पर ओवरऑल सिनारियो जो है बुलिश नजर आ रहा है। बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, चार्ट के अंदर देख लेते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे खोलता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन हो गया है। तो बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन जोन के अंदर जा चुका है प्रॉपर तरीके से। कंसोलिडेशन जोन यहाँ पर वो भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, वो भी छोटी सी रेंज के अंदर। ऐसा ही कंसोलिडेशन दोस्तों यहाँ पे हुआ था, तो तकरीबन ऐसा ही कंसोलिडेशन के बाद अच्छा मूव आया था। अब जो कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि डाटा पॉजिटिव है, तो डाटा पॉजिटिव है तो उम्मीद करता हूँ कि इस कंसोलिडेशन के बाद जो मूव आएगा वो अब ऊपर का आएगा। लेकिन आपको बस इसके ऊपर फोकस रखना है कि जो ये कंसोलिडेशन जोन का अपर पार्ट है, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए, उस कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन हो रही है इसका अपर पार्ट कौन सा है, वो है दोस्तों ये जो कि है 41,530। कौन सा है? 41,530। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना मिल जाए वनडे की, जब तक आपको इसका कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्लोजिंग के ऊपर मार्केट को टिकना बहुत जरूरी है। और इस क्लोजिंग मतलब ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है डेफिनेटली, तो मार्केट एक अच्छे मतलब 500 पॉइंट के लिए फर्दर रेडी हो जाएगा, जो कि 42,000 तक का टारगेट आपको निकल के यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। बट प्लीज 41,530 के ऊपर ही ट्रेड लीजिएगा, चाहे वो लाइव मार्केट में 41,530 मार्केट कट कर दे या फिर क्लोजिंग के वक्त करे, तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बट अभी जो डाटा है, एफआईआई जो है वो पूरे के पूरे बुलिश मूड में है। आपको मार्केट में फाइट नहीं करनी है एफआईआई से, और एफआईआई से आप फाइट कर भी नहीं सकते। तो अगर एफआईआई ने अपना व्यू चेंज कर दिया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपना व्यू चेंज करना ही होगा। यही नियम है मार्केट का और यही सच्चाई है, क्योंकि आप एफआईआई के अगेंस्ट बैठोगे तो फिर एफआईआई आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने यही आपको अपडेट भी किया था आज लाइव मार्केट के अंदर लास्ट में 3:30 बजे के आसपास, कि भाई मैंने फ्राइडे से अपना मार्केट का व्यू चेंज कर दिया है। और फ्राइडे को जब मार्केट यहाँ पर थी 17,700 के आसपास, तभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं होना है। और वहां से मार्केट आपका 300 पॉइंट की रैली ऑलरेडी दे चुका है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे अपडेट्स जो मिल रही होंगी वो बिल्कुल सही मिल रही होंगी, और आपको अपडेट्स में हेल्प भी मिल रही होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।